अपने लर्निंग के प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा परफेक्ट सेटअप जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको लाइव मार्केट में आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसी लाइव मार्केट में। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 48,700 के आसपास। ठीक है, देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक थ्योरी मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि प्राइस रिपीट इटसेल्फ। क्या बोलता हूँ कि भाव में दोहराव की प्रवृत्ति होती है, कि प्राइस जो है वो खुद को दोहराएगा, रिपीट करेगा। एक प्राइस एक्शन अगर पिछले कभी सेशन में देखने को मिला, उसमें कहीं ना कहीं दोबारा वो बनने की प्रवृत्ति है। आज अगर बना है तो कल भी दोहराव हो सकता है, अगले सेशन में वो रिपीट कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा था और इस जगह जाकर इसने एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया, एम फॉर्मेशन बनाया और वहाँ से गिरावट किया। एक दिन ये हुआ तो अगले सेशन में दोबारा देखिए उसी तरीके का कैंडल बनाकर, इसी तरीके का पहला कैंडल बड़ा लोअर साइड, फिर एक इस तरीके का फॉर्मेशन और एम फॉर्मेशन से गिरावट, फिर दोबारा इसी तरीके का एक बड़ा कैंडल बनाकर प्राइस ऊपर गया और उसी तरीके से एम फॉर्मेशन बनाकर फिर गिरावट। ठीक है, आज के सेशन में भी वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग एम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, इसको हम कैच किससे करते हैं बताइए? इसको हम कैच करते हैं अपने 8 एक्सपोनेंशियल से। ठीक है, 8 एक्सपोनेंशियल से। 8 एक्सपोनेंशियल को जब मैं आपको उपयोग करना सिखाता हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ कि प्राइस में जब तक हायर हाइस का फॉर्मेशन है, हायर हाइस का फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एक नया हाई लग गया पिछले हाई से, फिर एक नया हाई लग गया पिछले हाई से, तब हम लोग यूज़ करते हैं 8 EMA लो लॉन्ग करने के लिए। 8 EMA लो यूज़ करते हैं लॉन्ग करने के। जब भी प्राइस ये डिप लेगा ना तो लौट कर 8 EMA से ही ऊपर आएगा, तो वहाँ पर हम लोग इसमें एक एंट्री करते हैं 8 EMA से, जो कि परफेक्ट एंट्री होती है, कभी भी लॉसेस के चांसेस नहीं होते। इसी तरीके से जब प्राइस शॉर्ट सेलिंग की तरफ हो, जब गिरावट करता है, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं 8 EMA हाई। क्या यूज़ करते हैं? 8 EMA हाई, कि जब भी प्राइस गिरेगा तो रिट्रेसमेंट में 8 EMA के ऊपर आके नीचे आएगा, तो वहाँ हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको और अवेयरनेस रखनी है प्राइस एक्शन को देखते समय, वो आज के लाइव मार्केट को हम लोग सेंटीमेंट को देखकर बहुत कुछ समझ लेंगे। इससे जो आप गलतियां करते हैं ना कभी कभी 8 EMA को यूज़ करने में, वो भी मैं यहाँ पर आपकी स्किप करा दूंगा। इतना परफेक्ट बना दूंगा ये सारे सेटअप्स आपके लिए कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी अगर आप गौर करें तो मैंने क्या कहा, प्राइस रिपीट इटसेल्फ। मतलब अभी जो प्राइस एक्शन है वो गिरावट के लिए जो भी सेटअप बना रहा है, पिछले 2 सेशन में आपने देखा कि गिरावट के लिए ये सेटअप इस तरीके से बनते हैं। हम लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8 EMA यूज़ करते हैं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए 8 EMA इस तरीके से बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो बहुत रिलायबल होंगी और आप जितना गौर से इस पर फोकस करके सुनेंगे बातों को, उतना ज़्यादा अगले सेशन और आज के लाइव सेशन में ही आपको बेनिफिट होने वाला है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक मूविंग एवरेज इस तरीके से प्लॉट कर लें और इसको यहाँ पर सेटिंग्स में हमको कितना चेंज करना होता है, सिर्फ 8 लिखना है। सोर्स को हाई कर देना है क्योंकि हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग लाइन को कर लेना है। ठीक, इतना ही चेंजमेंट करना है। लाइन आपको थोड़ा सा थिक दिख रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा डार्क कर लें। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको क्लैरिटी के साथ विजुअल है। अब देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा जब तक प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, हायर हाइस के फॉर्मेशन का मतलब हुआ प्राइस चल रहा है, डिप लेता है, फिर ऊपर जाके ये नया हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। तो पहली बार जब नीचे आ रहा है तो कभी हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, पहली बार जब नीचे आ रहा है कभी शॉर्ट नहीं कर रहे। जब प्राइस एक बार नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ बढ़े और स्विंग हाई ब्रेक करने से पहले पहले लौट आए, अब हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं स्विंग हाई के साथ। तो ये देखिए प्राइस यहाँ पर गया और लौट कर आया और यहाँ पर स्विंग हाई के साथ एक एसएल एरिया हमको प्लान करना था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, शॉर्ट का पोजीशन है, यहाँ पर आपकी एंट्रीज बनती हैं, ये आपके एसएल एरिया है और ये आपके टारगेट हैं। ठीक है, जहाँ तक आप प्राइस यहाँ तक गिरा है इस लेवल तक, इतना टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ये टारगेट आसानी से आप ले सकते हैं। बहुत सिंपल है इसको लेना। ठीक है, यहाँ पर एक भी एसएल ट्रेलिंग में आपका सिंगल एसएल नहीं गया। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए। अब इसके आगे बढ़ने का मतलब है कि एक शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन के बाद और कितने शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन बनेंगे। ध्यान से सुनिए, देखिए जब भी प्राइस एक लो लगाने के बाद
और ये जो लो है वो प्रीवियस लो से नीचे होना चाहिए, ये लो शिफ्टिंग होनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ, लो शिफ्टिंग होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। तब तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 8 EMA पर कब तक आप शॉर्ट की पोजीशन लेते रहेंगे और कब जाकर आपको रुक जाना है। ठीक है, दोनों बातों को समझ लीजिए। कब तक आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेते रहेंगे और कब जाकर आपको रुक जाना है कि अब शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, प्राइस जब भी 8 EMA के ऊपर जाकर नीचे लौटेगा तो लास्ट स्विंग लो अगर ब्रेक कर दिया एक बार, तो दोबारा जब जाएगा ना और एक कैंडल नीचे बनाएगा, फिर आप शॉर्ट सेल करेंगे। फिर शॉर्ट सेलिंग में अगर प्रीवियस लो, देखिए यहाँ पर प्रीवियस लो ये रहा, ये फिर ब्रेक हो गया तो इस बार फिर ऊपर जाएगा और लौट कर आएगा, तो इसी स्विंग हाई के एसएल के साथ फिर से आप शॉर्ट करेंगे। अब ये फिर नीचे आया, नीचे आने में इसने लास्ट स्विंग लो ये फिर ब्रेक कर दिया, देखिए, तो अगर दोबारा टच करके लौटेगा तो फिर शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए फिर ये लो लगाया और गया और जाकर देखिए ये लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करके नया लो लगाया ना, यहाँ पर गया और जाकर देखिए इसके ऊपर से लौटा और फिर ये लो ब्रेक कर, इस बार हम लोग फिर शॉर्ट करते। ये पूरा शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन हो गया। अब देखिए इस बार एक ये नया लो लग गया, ध्यान से अब सुनिए कन्वर्जन कैसे होता है। आप लोग अभी कन्वर्जन को नहीं समझते। मतलब 8 एक्सपोनेंशियल हाई को हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट करने की शुरुआत की, जब ये ट्रेंड यहाँ से बदल गया, हायर हाइस के फॉर्मेशन लोअर लोस की तरफ शिफ्ट हुए, तो हमको परफेक्ट एंट्री 8 एक्सपोनेंशियल से मिल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि कब हमको रुक जाना है, कब 8 EMA पर शॉर्ट नहीं करना है। तो सिंपल, प्राइस अगर अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर कर एक नया लो लगा रहा है, तो जब जब प्राइस ऊपर जाकर लौटेगा तब हम शॉर्ट करेंगे। अच्छा, मैंने कहा प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर कर नया लो लगा रहा है, जब जब प्राइस ऊपर जाकर लौटेगा, मतलब ऊपर जाने के बाद एक कैंडल नीचे क्लोज करेगा, तब शॉर्ट करेंगे। क्या हो अगर ये प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करे और ऊपर जाए और लौटने से पहले पहले लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दे, लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दे, इसका मतलब है अब हम शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक ये जो रिसेंट स्विंग लो लग गए, जब तक ये एक बार ब्रीच आउट नहीं हो जाते। फिर जब प्राइस दोबारा लौट कर एक 8 एक्सपोनेंशियल से लौटेगा तब हम शॉर्ट करेंगे। बात क्लियर हुआ? दोबारा से दोहरा देता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्राइस इस तरीके से देखिए, प्राइस इस तरीके से क्या कर रहा है, दोबारा से मैं अभी ये टेमा लगा लूँगा, ये लोअर लोज के फॉर्मेशन में है। ठीक है, और ये 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस तरीके से चल रहा है। तो जितनी बार ये ऊपर जाकर नीचे आ रहा है और लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है, तो ऊपर जाने के बाद जब भी नीचे आता है तो यहाँ हम शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लेते हैं। बात क्लियर हुआ? शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन यहाँ पर लेते हैं। ये शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन हम कब तक लेते रहेंगे? जब तक ये नए लो लगते रहेंगे, हर बार नए लो लगते रहेंगे, तब जितनी बार लौटेगा आप पोजीशन लेंगे। इस बार नया लो लगा, प्राइस लौट कर गया और लौट के जाने में 8 एक्सपोनेंशियल के ऊपर तो गया ही गया, ये 8 एक्सपोनेंशियल के लास्ट स्विंग हाई को भी ब्रेक कराया। अब मैं कहता हूं प्राइस अगर लौट कर 8 EMA के नीचे आ भी जाए ना, तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे। कब तक? जब तक एक बार लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा, फिर 8 EMA के ऊपर जाकर लौटेगा, तब आप शॉर्ट करेंगे, तब तक आप शॉर्ट नहीं करेंगे। नहीं तो ये मार्केट यहाँ पर इनडिसाइसिव हो गया है, कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते, ना तो शॉर्ट सेलिंग का ना ही लॉन्ग का। ये प्राइस यहाँ पर एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा या फिर ये हायर हाइज के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बात क्लियर हुआ? यहाँ पर समझिए इस बात को। दोबारा से मैं यहाँ पर 8 एक्सपोनेंशियल लगा लूँ। देखिए जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना कीजिए, इसमें कोई भी आपको दुविधा नहीं आएगी जब तक आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे। और ये हाईली प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इतनी आसानी से लोग इसको नहीं सीख पाते जितना आसानी से मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हुआ, प्राइस एक बार ऊपर गया, यहाँ से लौटा और प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर ही चुका था, तो एक बार लौटने पर ही आप शॉर्ट करते हैं, प्राइस नीचे आता है। ठीक है, अब नया लो लग गया है, मतलब प्राइस ऊपर जाके फिर लौटे तो यहीं पर हम शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन प्राइस ने बताइए क्या किया, प्राइस यहां से लौटा और लौटने के बाद क्या किया, लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर गया। क्या किया? लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक कर गया। इसका मतलब है अब आप नेक्स्ट शॉर्ट 8 EMA पर तब करेंगे जब ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद जब दोबारा प्राइस 8 EMA के ऊपर से लौटेगा तब। ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सेलिंग का। ठीक है, तब तक आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। अब जरा देख लीजिए ये कितना रिलायबल है आपके लिए। देखिए प्राइस एक बार स्विंग हाई ब्रेक किया ना, स्विंग हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्या करने लगा है, रुकने लगा है ना। ये स्विंग लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुए, स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए तो शॉर्ट सेलिंग का कोई पोजीशन नहीं, और उसके बाद ये स्विंग हाई
इसके बाद निकलने लगे। अब हमको यहाँ पर लॉन्ग करना होगा, मतलब ATMR लो का यूज़ करना होगा। बात क्लियर हुआ? ATMR लो से बार बार टारगेट मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ATMR पर दोबारा आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ पर मौका मिलता है। देखिए समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए चीज़ों को, ठीक है। देखिए प्राइस ने क्या किया, हायर हाइस के फॉर्मेशन में, यहाँ से हायर हाइस के फॉर्मेशन, दोबारा दोहरा रहा हूँ वही चीज़ है, हायर हाइस के फॉर्मेशन में आप है और प्राइस ने अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करके नेक्स्ट सेशन में क्लोज किया। प्रीवियस सेशन जब परसों बाजार बंद हुआ तो लास्ट स्विंग लो ब्रेक करके क्लोज किया, ठीक है। इसका मतलब है हमको क्या करना चाहिए, दोबारा वही कंडीशन में आ गए कि लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने पर जब भी ये प्राइस चलता है तो हमको ATMR हाई से शॉर्ट सेलिंग करना है। क्या करना है, ATMR हाई से शॉर्ट सेलिंग करना है। ध्यान से सुनिए, पूरा ATMR आपको इस तरीके से समझना है कि सर घोल के पी लेना है। एक भी ट्रेड एग्जीक्यूशन अगर आपका गलत हो गया तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये इसी तरीके से नोट डाउन कीजिए। और हर दिन बाजार में अगर 9 बजे 9:15 पर खुल रहा है तो 9 बजे ये एक ट्रेडिंग जर्नल होता है। ट्रेडिंग जर्नल समझते हैं सर, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उनको नोट डाउन कीजिए और मार्केट में बैठने से पहले उनको एक बार रिपीट कीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। इससे आपका एक साइकोलॉजी बिल्ड होता है, मार्केट में बैठने से पहले, पहुंचने से पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी होता है कि आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उन्हीं रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ें अब देखिए, अब ATMR हाई से हमको शॉर्ट करना है तो देखिए प्राइस रिपीट इटसेल्फ, प्राइस रिपीट इटसेल्फ। जो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस, वो M फॉर्मेशन था। M फॉर्मेशन 2 दिन पहले बना, कल के सेशन में बना और आज फिर बन रहा है। तो देखिए प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखिए इसको टच करके लौटा, इस कैंडल से लौटा, शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना, प्राइस ने टारगेट दिया। अब देखिए लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर एक नया लो लग गया, प्राइस ऊपर गया फिर लौटा, तो हम शॉर्ट करेंगे तुरंत ही, तुरंत आपने शॉर्ट किया, प्राइस ने फिर आपको टारगेट दिया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। अब प्राइस इस लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करके फिर नीचे आया, आपने यहां जाकर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लिया, ठीक है। अब शॉर्ट्स दोबारा नीचे आया, शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन, प्राइस थोड़ा तो आया लेकिन आपके टारगेट नहीं दे पाया होगा, यहां आपका टारगेट रहा होगा या यहां पर, ठीक है। अब प्राइस यहां पर रिट्रेसमेंट की शुरुआत करता है, एसएल एरिया आपका टच नहीं करेगा, ध्यान रखिए। आपका एसएल है इसके ऊपर की क्लोजिंग, ये जो स्विंग हाई लग गया इसके ऊपर की क्लोजिंग, जो कि मार्केट को देने आसान बात नहीं, लेकिन आप अपनी इस तरीके की पोजीशन से कितना आसानी से कॉस्ट पर एग्जिट कर सकते हैं वो समझिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस यहां पर लो शिफ्टिंग करने लगा है और हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखिए अभी हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है लेकिन लो शिफ्टिंग करने लगा है। मैंने क्या कहा, प्रीवियस लो ब्रेक होने पर हमको पोजीशन को इसको एंटर करना होता है। यहां पर प्रीवियस लो ब्रेक हो गए थे तो हाई के नीचे प्राइस आया तो शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लिया, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि लो जो है हायर साइड शिफ्ट होने लगे हैं। अब लो जब हायर साइड शिफ्ट होने लगे और प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई को ना निकाले, मतलब एक मार्केट रेंज बना रहा है, इस रेंज के बाद कोई फर्दर ट्रेंड की शुरुआत होगी। तो अभी हम कहाँ हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेंड में है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेंड का मतलब हुआ ना तो प्राइस में ये कहना संभव है कि हायर साइड मोमेंटम होगा, अब ना ही ये कहना संभव है कि लोअर साइड मोमेंटम होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, प्राइस की शुरुआत हुई नेगेटिव पॉइंट से, लोअर लोस के फॉर्मेशन से। अब प्राइस क्या कर रहा है, अपने स्विंग लोस को शिफ्ट करने लगा है। तो जो पोजीशन हम लोगों ने यहां पर लिया, अब हमको कॉस्ट पर निकल कर बैठना होगा। कब तक, जब तक ये स्विंग लो दोबारा एक बार ब्रेक नहीं हो जाते। ब्रेक होने पर दोबारा लोअर लोस के फॉर्मेशन बनेंगे तो ATMR इस तरीके से आएगा और यहां पर जैसे ही ATMR के ऊपर से प्राइस लौट कर नीचे आएगा, यहां पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे। बात क्लियर हुआ। अच्छा, ATMR हाई से हम लोग यहां पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे जब प्राइस इसके नीचे आएगा। अगर यही प्राइस ये स्विंग हाई ब्रेक कर गया, 750 के ऊपर की क्लोजिंग आपको मिलने लगी, आज के लाइव सेशन में ही देखेंगे, है ना। 750 के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगा। अगर यहाँ पर अगर आप DI के साथ 800 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने लगी, तो 800 के ऊपर जब बैंक निफ्टी क्लोज करने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ATMR लो का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ATMR लो का यूज़ करेंगे लॉन्ग करने के लिए। जब भी प्राइस इस तरीके से ATMR लो के नीचे आएगा, दोबारा लौट कर जाएगा तो यहाँ आप लॉन्ग करेंगे। प्राइस फिर लौट कर इसके ऊपर आएगा तो फिर लॉन्ग करेंगे। प्राइस फिर लौट कर इसके ऊपर आएगा तो फिर लॉन्ग करेंगे। अच्छा, इसको प्रीवियस सेशन में हम लोग समझ लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, शॉर्ट सेलिंग करने को यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमको सिर्फ एक चेंजमेंट करना है, हाई से लो की तरफ आ जाना है, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ भी चेंजमेंट हमको यहाँ पर नहीं करना है। इस तरीके के प्राइजेशन देखिए। अब इसको आप बोलेंगे कि पूरा ये तो चॉपी मार्केट है, इसमें तो आपको चॉपी मार्केट है, यहाँ तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए। प्राइस में देखिए क्या ही ट्रेंड है, ये ट्रेंड है आपके सामने प्राइस में। इसके बावजूद अगर आपके फेवर में प्राइस स्ट्रक्चर है तो ATMR लो आपको SL नहीं दे सकता, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। ATMR लो आपको स्टॉप लॉस नहीं दे सकता। जैसे प्राइस इसके नीचे इस तरीके से आया और स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया। अब हमको क्या करना चाहिए, 8 एक्सपोनेंशियल लो से
जब भी प्राइस नीचे आकर लौटेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। प्राइस नीचे आकर ऊपर गया, लॉन्ग का पोजीशन एग्जीक्यूट कीजिए, ये आपका एसएल एरिया है। प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहा, बहुत देर तक रुका रहा, फिर हाई ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आकर ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ लॉन्ग कीजिए। प्राइस देखिए इसके बाद ये हाई ब्रेक कर एक नया हाई लगा कर आया, फिर प्राइस नीचे आकर यहाँ फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर आप लॉन्ग करेंगे, ये एसएल एरिया। इसके नीचे एक कैंडल क्लोज आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ तक प्राइस आया, टच करके गया, लेकिन इसके नीचे की सिंगल क्लोजिंग नहीं है। हम लोग स्टॉप लॉस किस बेसिस पे लेते हैं? क्लोज बेसिस पे। जो ट्रेडर अपना एसएल एरिया अपने सिर्फ टच पॉइंट से लेते हैं, आपकी एसएल हंटिंग इतनी ज़्यादा इस बाजार में होगी, आप परेशान हो जाइएगा। एक अच्छा प्राइस हमेशा स्विंग लो को टच करने आता ही आता है बाइंग उठाने के लिए। आप उसको एसएल समझकर अपना ट्रेड एग्जिट कर रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। एक अच्छा एसएल एरिया वो होता है जब प्राइस उस एसएल के नीचे क्लोज करे, कम से कम एक कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, मिनिमम एक कैंडल बोलता हूँ। वैसे अच्छा एसएल एरिया तो होता है कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स। अब कुछ लोग यहाँ परेशान हो जाएंगे कि 2 कैंडल की क्लोजिंग का अगर सर वेट किया ना तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर मैं 50 पॉइंट का एसएल सोच कर बैठा हूँ और प्राइस मुझसे 150 पॉइंट ले जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा अगर आप हैज पोजीशन में हैं। हैज पोजीशन में 50 पॉइंट का एसएल जो आप बाइंग में देते हैं ना, हम लोग 500 पॉइंट के डाउनवर्ड्स अगेंस्ट मोमेंटम में नहीं देते हैं। 500 पॉइंट बाजार हमारे अगेंस्ट में चला जाए, हम 50 रुपया बाजार को नहीं देने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझिए। तो हैजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने आपने यहाँ एंट्री किया, सिर्फ टच करने आया, एक बार भी क्लोजिंग नहीं किया, उसके बाद हायर हाइस के फॉर्मेशन के साथ अपसाइड मोमेंटम की तरफ निकल गया। इस तरीके से कि जब स्ट्रक्चर आप ट्रेड करते हैं तब आपको समझ आता है कि ये कितना हाईली प्रॉफिटेबल है। अब देखिए जब तक प्राइस इस स्विंग लो के नीचे नहीं आ रहा है, और देखिए हाई शिफ्टिंग चल रही है, क्या चल रहा है? स्विंग लो शिफ्टिंग चल रही है और हाई ब्रेक करने की कोशिश हो रही है बार बार। तो हमको क्या करना चाहिए? 8 EMA लो की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अभी तक हम लोग शॉर्ट सेलिंग यहाँ कर रहे थे, अब 8 EMA लो की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। 8 EMA लो की तरफ जब आप, ये लाइव सेशन है, आज के ही सेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया? अपने लास्ट स्विंग हाई ब्रेक किए, यहाँ पर देखिए लास्ट स्विंग हाई ब्रेक किए। अब आपको क्या करना है बताइए? अब आपको जब भी प्राइस इसके नीचे आकर ऊपर लौटेगा तो आपको लॉन्ग करना है। जैसे प्राइस इसके नीचे आया, यहाँ से लौटा, आपने लॉन्ग किया, और यही एरिया इसके नीचे की एक क्लोजिंग आपका एसएल एरिया है। प्राइस दोबारा इस हाई के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? इस तरीके की सिंपल ट्रेडिंग, बिल्कुल आसान तरीके से जब आप अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं, और मैं आपको बताऊं सिर्फ एक 8 EMA को यूज़ कर हमारे ट्रेडर हाईली प्रॉफिटेबल हैं। बस अभी अब मैं आपको जैसे कि इसमें शार्पनेस ला रहा हूं, है ना, आपका स्किल मैं क्या कर रहा हूं? पॉलिश कर रहा हूं। 8 EMA को बार बार आपको बताता हूं कहाँ आप गलती कर रहे होंगे, क्या तकलीफ आ रही होगी, कौन कौन सी चीज़ों को सुधार लीजिए। तो ये पॉलिशिंग हम लोग करते हैं क्लासेस में डेली बेसिस पे, ठीक है, और लाइव ट्रेड करते हैं इसके साथ। इससे क्या होता है? आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाता है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।